बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक तफसीली नज़र। आज है 5 जून और जुमेरात की शब। वक्त गुजर चुका और ईद की छुट्टियां जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आज है यौम अरफा और यौम अरफा का मतलब होता है जी रुकन आज़म हज का। आज तमाम आज़मीन हज मैदान अरफात गए और वहाँ पे खुतबा सुना और ज़ोहर और असर की नमाज अदा की और उसके बाद मगरिब सूरज गुरूब होने के बाद वो आज मुज़दलिफ़ा की तरफ रवां दवा हैं। आज तमाम आज़मीन हज का हज मुकम्मल हो चुका, रुकन आज़म मुकम्मल हो चुका, इसलिए आज हज का खुतबा भी उन्होंने सुन लिया। तमाम मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए दुआएं की और ख़ास तौर पे खुतबा हज में इमाम आज़म ने फ़लस्तीन के लिए दुआ की, फ़लस्तीनियों के लिए दुआ की, बहुत ज़्यादा दुआ की। तो लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह ताला बिल्कुल दुआएं कबूल करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे हुक्मरानों को भी, मुस्लिम हुक्मरानों को भी कुछ ख्याल करना चाहिए और फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें और अपनी ताकत इस्तेमाल करें तो ही मुमकिन है, क्योंकि फ़लस्तीनियों को बाकायदा तौर पर बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान और अमेरिका ने आज कल जो है गज़ा से मुतालिक एक करारदाद थी, जंग बंदी से मुतालिक, वो अमेरिका ने वेटो कर दी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में। और इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में भी एक एहतजाज किया गया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान वो इस वक्त जेल में हैं और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उन्हें एहतजाज नहीं करने दिया गया। वो फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज कर रहे थे। इस तरीके से पाकिस्तान के हुक्मरानों की और अमेरिका की पॉलिसी इसराइल के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में तकरीबन एक जैसी है और इस वक्त पूरी दुनिया में एहतजाज की इजाज़त है, लेकिन पाकिस्तान में एहतजाज की इजाज़त नहीं है फ़लस्तीन के मामले में। ये अज़ खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। तो बहरहाल हम दुआ करते हैं और हम तमाम आज़मीन हज को जिन्होंने आज खुतबा हज सुना और हज का रुकन आज़म अदा किया, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ताला उनकी इबादतें और दुआएं कबूल फरमाए और पाकिस्तान के लिए ये हज जो है अच्छी रहमतों के साथ आएगी। तो सूरत हाल ये आगे बढ़ते हैं। जो खबरें हैं, आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर हर तरफ मुकदमात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ, इमरान खान, बुशरा बीबी और दीगर क़यादत के खिलाफ। तो पहला केस लाहौर में था जी, कोट लखपत जेल में, और वहाँ पे कोर कमांडर हाउस 9 मई अल मारूफ केस, और उसमें आज आलिया हमजा जो हैं वो पेश नहीं हुई। सरकारी गवाहों के बयानात रिकॉर्ड नहीं हो सके, जिस पे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनके वारंट नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी हैं आलिया हमज़ा के, क्योंकि आज आलिया हमज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थीं, क्योंकि वहाँ पे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का मुकदमा था। तो वहाँ पे भी एक दिलचस्प सूरत हाल देखने में आई। बड़ी मुश्किल से मुकदमा जो है वो जो है लगा, समात आज समात के लिए फ़िक्स था, वरना तो आपको पता है कि जो ये मौजूद है जाली रजीम, वो केस लगने ही नहीं देती और कोई पुरस्कार नामालूम अफराद आते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में, वहाँ पे कॉज लिस्ट ही तब्दील करवा देते हैं। और कायम मुकाम रजिस्ट्रार कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब कहते हैं भाई मैं तो लगवाता हूँ मुकदमा, कोई आता है नामालूम और वो आके सारा मामला ख़राब करके चला जाता है। तो आज जनाब नैब के वकला, नैब के प्रोसिक्यूटर्स, नैब की टीम जो है वो अदालत में ऐसे अदालत से गायब थी जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, और वो नज़र नहीं आए। और आज तैयारी करके आए थे, सलमान सफदर साहब भी थे, इमरान खान साहब की बहनें भी थीं और वकला भी थे, पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस भी थे, सब के सब लीडरशिप पहुंची हुई थी, टिकट होल्डर भी पहुंचे हुए थे, आलिया हमज़ा भी थी, दीगर भी थे। तो लेकिन वहाँ पे अली अमीन गंडापुर भी थे। तो वहाँ पे आए हैं तो जनाब वहाँ पे मुकदमे की समात आज एक पार्शल समात हुई है, जुज़वी समात, लेकिन नैब के वकला राह फरार इख्तियार कर गए। और जब नैब के वकला राह फरार इख्तियार करते हैं तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह था कि उनको हिदायत दी गई थी चेयरमैन नैब ने, और चेयरमैन नैब कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद भट्ट साहब हैं, और यकीनन उनकी मर्ज़ी के बगैर वकला गायब नहीं हो सकते। तो जनरल साहब के हुक्म पर वकला हो गए गायब, और एक छोटे से वकील आए थे और उन्होंने कहा कि जनाब हमें तो कल रात पता चला है
इसलिए इसको 4 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी कर दी जाए। 1 महीने के लिए समाअत तो मुलतवी नहीं हुई, अलबत्ता 11 तारीख तक समाअत हो गई है मुलतवी, और 11 तारीख को ईद की छुट्टियों के बाद अब दोबारा समाअत होगी। तो देखते हैं कि क्या गुल खिलाया जाता है। अदरवाइज इस मुकदमे में कुछ भी नहीं है। इसलिए जो लोग उम्मीदें लगाए बैठे थे, जिनका ख्याल था कि आज इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे ईद से पहले पहले, तो वो बात दुरुस्त साबित नहीं हुई। और अब देखना है कि जून में भी इनका इरादा है या नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि अभी इनका कोई प्रोग्राम है, क्योंकि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो अदलिया ने तो करनी नहीं। वो तो जब फील्ड मार्शल का हुक्म आएगा तो जज साहब जो हैं वो फिल फौर इस मुकदमे की समाअत करेंगे और उनको रिहा कर देंगे। क्योंकि पहले तो आज़ाद अदलिया थी, इंडिपेंडेंट कोर्ट थी, उस वक्त तो हम कह सकते थे कि फ़लाँ वक्त इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, फ़लाँ तारीख लगेगी और मुकदमा सुना जाएगा, मेरिट पे केस फैसला होगा और पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन अब चूँकि PCO जजेस हैं, सरकारी जजेस हैं, और वो सरकारी मुलाजमीन की तरह काम कर रहे हैं, जैसे एक मातहत अफसर काम करता है, तो मातहत अहलकारों की तरह जजेस जो हैं काम कर रहे हैं। इसलिए फिल वक्त कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। आगे भी एक केस था GHQ हमला केस अडयाला जेल में, उसकी समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी गई है। और मुकदमे के अहम तरीन सरकारी गवाह मुद्दई खुद जो हैं वो सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज का आज बयान कलमबंद किया गया। और मोहम्मद रियाज का बयान जो है जी वो भी एक लतीफ़ा था और चश्मदीद गवाह उन्होंने कहा जी मैं हूँ। और चश्मदीद गवाही में ने क्या कहा, GIT मीटिंग में पैमरा और FIA से मौसूल शवाहिद स्क्रीन पर चलाए गए, मोहम्मद रियाज ने कहा है। यानी कि पैमरा से जो फुटेज आई वो चलाई गई और उसके मुताबिक मैंने देखा कि ये हल्ला गुल्ला हुआ है। और जो स्क्रीन पे मैंने चीज़ें देखी, TV स्क्रीन पे जो FIA की तरफ से और पैमरा की तरफ से चलाई गई वो मैंने देखी। तो उनको देख के मैंने अंदाज़ा लगाया कि PTI जो अफवाज रियासती इदारों के खिलाफ नफ़रत फैलाने में मुलव्विस है। ये है जी सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज का बयान, गौर से सुनिएगा। और उन्होंने कहा कि इमरान खान और शहरयार अफरीदी की इश्तियाल अंगेज़ तकारीर की DVDs मेरी मौजूदगी में तहवील में ली गई। यानी FIA और पैमरा ने जो DVDs ली वो कहते हैं मेरी मौजूदगी में तहवील में ली गई। और उसके बाद वो भी एक गवाही है जी। और समाअत के आगाज़ और मोहम्मद रियाज के बयान के दौरान जो है वो काफ़ी हल्ला गुल्ला भी रहा जी। और कुछ बदनज़मी भी हुई, क्योंकि जो वकला थे, वकला सफाई यानी कि जो मुल्ज़मान के वकील थे, उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब आना चाहते हैं, उनको आने की इजाज़त दी जाए, वो हमारे सीनियर वकील हैं। लेकिन सरकारी वकील जो प्रोसिक्यूटर कहलाते हैं उन्होंने कहा कि नहीं जी, सलमान अकरम राजा साहब को हम नहीं आने देंगे और उनका कोई आना अंदर बनता नहीं। हालांकि वकला को कोई नहीं रोक सकता अंदर आने से और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होती। लेकिन चूँकि हुक्म हाकम है और सारे का सारा ये 2 नंबर ट्रायल हो रहा है और अंडर प्रेशर ट्रायल है, फेयर ट्रायल तो है नहीं, इसलिए ना जज साहब ने भी जो है वो काफ़ी अंडर प्रेशर रहे पूरी हेयरिंग के दौरान। उन्होंने कहा जी कि अगला जो है सलमान अकरम राजा साहब वो कहते हैं इसलिए हम नहीं आने देते, आने की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि उन्होंने इधर आके इमरान खान ने जो ऐलान किया एहतजाजी तहरीक का, वो कमरा अदालत में आके प्लानिंग करेंगे। तो इस तरह की चवलें मारी जाती रहेंगी कमरा अदालत में। तो बहरहाल उसके बाद जी मज़ीद जो है बयानात नहीं हो सके, गवाहों के बयानात। और मज़ीद गवाह कौन से थे, वो भी सब इंस्पेक्टर सलीम कुरैशी हैं और मंजूर हैं, वो भी पंजाब पुलिस के ही गवाहान हैं और उनके अभी तक नहीं आ सके। इसके साथ साथ जी GIT के SP फैसल सलीम भी अदालत में पेश हुए। तो ये तो एक और था। अब समाअत होगी 21 जून को और तारीख दी गई है तकरीबन 2 हफ्ते की तारीख आज दे दी गई है जी। उसके बाद है एक और मुकदमा था और वो भी इसी से मुतालिक था और 9 मई से मुतालिक ही था और उसमें भी इसी नौइयत की कुछ हरकतें की गई हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। रावलपिंडी अडयाला जेल में था जी मुकदमा और उसमें अडयाला जेल में 9 मई से मुतालिक GHQ हमला केस और वो भी उसमें भी आज इन्वेस्टिगेशन SP इन्वेस्टिगेशन पेश नहीं हुए और ना ही उन्होंने शवाहिद पेश किए। और इस पर अदालत ने इजहार बरहमी का भी क्या किया जी कि जनाब आप वो आ नहीं रहे, मुसलसल उनको बुलाया जा रहा है, वो नहीं आ रहे। अदालती हुक्म के बावजूद आपने 2 USB पेश नहीं की, नोटिस जारी कर दिया है, शोकाज नोटिस SSP इन्वेस्टिगेशन को।
اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ مسلسل عدالت سے غیر حاضر ہیں اور آپ کا طرز عمل جو ہے وہ عدالتی کارروائی میں رکاوٹ ڈال کر فیصلے میں تاخیر کا سبب بن رہا ہے۔ آپ کا عدالت میں پیش نہ ہونا سپریم کورٹ کے احکامات کی بھی خلاف ورزی ہے، اور 11 جون کو عدالت میں پیش ہو کر عدم حاضری کی وضاحت بھی کریں اور یہاں پہ آ کے جو USBs اور جو کچھ بھی آپ نے سبمٹ کرنا ہے وہ بھی کریں، کیونکہ ورنہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے طرز عمل کے حوالے سے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا جائے گا، کیونکہ سپریم کورٹ نے حکم دے رکھا ہے کہ 4 مہینے کے اندر اندر ٹرائل مکمل کیا جائے۔ تو یہ بھی صورتحال رہی ہے جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ٹرمپ نے 12 ملکوں کے شہریوں پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں، اور امریکی صدر کے حکم پر 7 ممالک کے شہریوں پر جزوی سفری پابندیاں عائد کی گئی ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نئی سفری پابندیاں 9 جون سے ان کا اطلاق ہوگا، اور سفری پابندیوں کا مقصد انہوں نے کہا ہے جی کہ خطرناک غیر ملکی عناصر سے ریاست امریکہ کو محفوظ کرنا ہے۔ جن ملکوں پر مکمل پابندی ہے ان میں افغانستان ہے، ایران ہے، یمن ہے اور صومالیہ ہے، اور جزوی پابندی والے ملکوں میں وینزویلا ہے، کیوبا ہے، ترکمانستان ہے، اور فی الوقت پاکستان بچ گیا ہے۔ اور سفری پابندیوں کا اطلاق صرف ان افراد پر ہوگا جن کے پاس ویزے موجود نہیں ہیں، گرین کارڈ ہولڈر، سفارتکار، کھیلوں کے وفود پر پابندی نہیں ہوگی۔ یہ پہلی مدت میں بھی انہوں نے سفری پابندیاں لگائی تھیں اور اب پھر لگا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی ایک طویل ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور تقریباً 2 گھنٹے یہ ملاقات جاری رہی۔ کانفرنس روم میں ملاقات کروائی گئی ہے اور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر اور پارٹی امور پر گفتگو کی گئی، اور بجٹ سے متعلق بات چیت کی گئی، کیونکہ بجٹ سے متعلق جو لسٹ دی گئی تھی عمران خان صاحب سے ملاقاتیوں کی، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سواتی کو اور تیمور جھگڑا کو اجازت نہیں ملی، اسی طریقے سے مزمل صاحب کو ابھی تک ملاقات کی کوئی اجازت کی اطلاع نہیں ہے۔ تو عید کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی عوام کو ریلیف پر توجہ دیں۔ خیبر پختونخوا کے آئندہ بجٹ سے متعلق بات چیت کی گئی، لیکن انڈیپینڈنٹ جو اوپینین تھی وہ ان تک نہ پہنچ سکی۔ تو 2 گھنٹے کی طویل نشست جو ہے وہ از خود ایک بڑی خبر ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاملات جو ہیں کچھ نہ کچھ چل رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے، اور ان کے ہر طرح کے ایونٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز شریک نہیں ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کسی بھی غیر ملکی دورے میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ارکان شریک نہیں ہوں گے، کسی وفد کا حصہ نہیں بنیں گے PTI کے ارکان۔ لہٰذا اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ فیصلہ ہے، اور شہباز شریف صاحب سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، 2 روزہ دورہ ہے، اور سعودی عرب میں ان کی ملاقات ہونی ہے جی محمد بن سلمان کراؤن پرنس سے، اور اس میں یقیناً جو ہے کافی باتیں ہوں گی۔ اس میں پاک بھارت جنگ کے بعد یہ پہلا وزٹ ہے، اور بہت ساری پراسرار باتیں پاک بھارت جنگ کے اندر موجود ہیں جی، وہ ابھی تک باہر نہیں آ رہی، اور جلد ہی ان کا بھی آنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ فی الوقت ذرا اچھی باتیں چل رہی ہیں اور فتح کا خمار ہے، اور وہ انجوائے کر رہے ہیں پاکستانی بھائی ہم سب، لیکن کچھ عرصے کے بعد کافی چیزیں، کافی خبریں درون پردہ پس پردہ جو ہوئیں وہ آئیں گی، کیونکہ اس میں فی الحال تو یہ وزٹ کیے جا رہے ہیں، شکریہ مکریہ ادا کیے جا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جی۔ شہباز شریف صاحب پہنچ چکے ہیں، آرمی چیف بھی سعودی عرب میں، اور باقی رہنما جو ہیں اس کے بعد پھر ان کی اگلی منزل ہے امریکہ جا رہے ہیں آرمی چیف، اور مریم نواز صاحبہ وہ بھی امریکہ جانے کا ارادہ رکھتی ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جناب۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔